बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि क्लास 9th का सिलेबस तब्दील हो चुका है। नई किताब मार्केट में आ चुकी है। आज हम फिज़िक्स क्लास 9th न्यू सिलेबस के पहले चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स की हेडिंग 1.10 अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि अनसर्टेनिटी होती क्या है, एरर और अनसर्टेनिटी के दरमियान क्या फ़र्क है और आपके जितने भी इन टॉपिक्स के रिलेटेड डाउट्स हैं वो तमाम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनसर्टेनिटी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, गैर यकीनियत का नाम है। किसी भी चीज़ के बारे में आपका डाउटफुल होना, अनसर्टेन होना, अनसर्टेनिटी कहलाता है। अक्सर स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के रिलेटेड मिसकंसेप्शन रहती है कि एरर और अनसर्टेनिटी एक ही चीज़ है। तो इसके रिलेटेड सबसे पहले आज हम फ़र्क वाज़े करेंगे। एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी? तो एरर की बात करें, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। एक आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको मालूम है, ट्रू वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, और एक आपने कैलकुलेट की उसकी वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो एरर कहलाता है। क्लियर? उम्मीद है आपके ज़हन में कोई भी डाउट नहीं होगा इस टॉपिक रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। इट इज द डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। अब अनसर्टेनिटी के केस में हमारे पास एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं मालूम। हमने वैल्यूज अपनी फिजिकल क्वांटिटी की नोट की हैं और हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज हैं। तो अननोन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसी को ही हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। आपकी मजीद कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब हम कुछ मिसालों के जरिए इसको समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश करते हैं तो इसमें किसी ना किसी हद तक शक व शुबा मौजूद रहता है। इसका इन्हसार आपके इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर होता है। फर्ज करें आपने दूध वाले से दूध लिया 1 लीटर, तो क्या ये 1 लीटर पूरा है? आपने एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम की 4 सेंटीमीटर, तो क्या ये पूरी 4 सेंटीमीटर है? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है। इसमें शक-ओ-शुबा की गुंजाइश मौजूद है। तो बेटा इसी शक-ओ-शुबा को, इसी 19-20 के फ़र्क को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अब मैं एक और एंगल से आपका ये डाउट क्लियर करूँगा। उसके लिए, जैसा कि आप राइट साइड पे देख रहे हैं, आपके पास एक मीटर रूल मौजूद है जिसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। मीटर रूल पर आप देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक दर्जे लगे हुए हैं। अब आपके सामने एक रॉड नज़र आ रहा है। अब इस रॉड की
हम लेंथ मालूम करेंगे। हमने इसकी जब लेंथ कैलकुलेट की तो ये 7 और 8 सेंटीमीटर के दरमियान आ रही है। तो क्या यहाँ हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 7 और 8 के दरमियान मज़ीद कोई स्मॉल डेविएंस हमारे पास कुछ मज़ीद दर्जे मौजूद नहीं हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में आपने वो रीजन जिसके दरमियान आप श्योर नहीं हैं, जैसा कि प्रेज़ेंट केस में हम देखें तो 7 और 8 सेंटीमीटर के दरमियान हमारा डाउट है कि हमारी वैल्यू 7 और 8 के दरमियान लाई कर रही है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपने 7 और 8 सेंटीमीटर की एक एवरेज ले लेनी है, जो कि 7.5 सेंटीमीटर बन रहा है और आगे इसमें हम जितना आपका मीटर रूल का लीस्ट काउंट है, उसका हाफ आपने कमी-बेशी के तौर पर ऐड कर देना है और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये जो हम वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अब हमारी वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर प्लस 0.58 सेंटीमीटर भी हो सकती है। इसी तरह ही वैल्यू हमारी 7.5 सेंटीमीटर माइनस 0.5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भी हो सकती है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। The magnitude of doubt in the measurement is called uncertainty. तो डाउट की आपको समझ लग गई होगी। अब डाउट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इसका इन्हसार होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे। जहां हम प्रेजेंट केस में देखें तो हमारा मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होने की वजह से हम मजीद छोटी पैमाइश इसकी मदद से नहीं कर पाए। तो सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी की बात करें तो अनसर्टेनिटी आर ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस। वन इज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू certain smallest deviance, and this fact puts the degree of accuracy which can be achieved while measuring with it. Clear? अब हम सीखेंगे कि अनसर्टेनिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो बेटा, द अनसर्टेनिटी in length can be minimized by taking multiple readings and finding average value. आप ज़्यादा रीडिंग्स लें और एट द एंड उन तमाम रीडिंग्स की एक एवरेज ले लें, तो ये हमारे पास बेस्ट तरीक़ेकार है जिससे हम अपनी अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। इसी तरह अनसर्टेनिटी हम कम कर सकते हैं जितनी हमारी मेजरमेंट्स में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे, उतनी हमारी वैल्यू ज़्यादा सर्टेन, ज़्यादा एक्यूरेट होगी। क्लियर? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।